नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम चैप्टर कर रहे थे एजिज, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एजिज चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। ठीक है, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो इसमें 10 वर्ष पूर्व अनुपात बता रहा हूँ कितना है, 3:1 था, और 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, देखो डिफरेंस अगर लोगे तो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो डिफरेंस हमें कितने का दिया हुआ है, तो देखो ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो ये 10 साल पहले, तो 10 साल ये हो गए और 10 साल बाद 10 साल ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया भाई, 20 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये हमारे अनुपात के हिसाब से कितना आ रहा है भाई, अनुपात 2 आ रहा है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, ये 20 का। तो एक बराबर किसके हो गया भाई, 10 साल के हो गया भाई। अगर एक बराबर है 10 साल हो गया, तो 3 बराबर किसके हो गया भाई, 30 के, और एक बराबर किसके हो गया भाई, 10 के। ठीक है, तो पिता की आयु 10 साल पहले कितनी थी, ये पिता की अगर आयु की बात करें तो 10 साल पहले 30 थी, और ये पुत्र की आयु कितनी थी भाई, 10 साल पहले 10 थी। तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी भाई पिता की, अगर 10 साल पहले 30 थी तो अभी हो जाएगी कितनी, 40। और अगर पुत्र की 10 साल पहले 10 उम्र थी तो अब कितनी हो जाएगी भाई, 20। तो अनुपात कितना आ जाएगा इनका, 2:1। ठीक है, तो पुत्र तथा पिता का पूछा है तो यहाँ से 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ बी की आधी आयु और ए की 1/3 आयु, ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ b/a, तो 2 इधर चला जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, तो मतलब इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया भाई, 2:3 बी और ए का। या अगर मैं ये कहूँ a/b कितना हो गया भाई यहाँ पे, तो a का अनुपात कितना है, 3 यहाँ पे, और b का अनुपात कितना है, 2। ठीक है, यहाँ से आपस में लिख देंगे। अब अनुपात के हिसाब से भाई ए बी से कितना बड़ा है, 1 साल। ठीक है, अनुपात के हिसाब से अगर हम देखें तो ए कितना बड़ा है, 1 साल। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16 साल। अगर 1 बराबर है 16, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 48 के, और 2 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 32 के। तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 और 32। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। बाकी आपको यहाँ से ये पता लग गया है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है या 3:2 है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये अनुपात कितना आएगा, 3:2 नहीं बनेगा, ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5:4 बनेगा। ये ऑप्शन ए है, ये 5 और 4 बनेगा। ऑप्शन बी का अगर देखोगे तो 16 दूनी 32, 16 × 48, ये 3:2 बनेगा। यहाँ से देखोगे तो ये 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, ये भी नहीं बनेगा, और 16 दूनी 32, ये 2:1 बनेगा। तो यही हमारा आंसर बन रहा है। तो जैसा भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। भाई पिता है और ये पुत्र है। ठीक है, इनका आयु का योग कितना दिया हुआ, 49 वर्ष। अब देखना ये स्टेटमेंट देखना, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, ठीक है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। दोबारा से पढ़िए स्टेटमेंट को, जब पिता की आयु उतनी थी जब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो जैसे हम यहाँ मान लेते हैं ये फादर है और ये सन है। ठीक है, एक काम करते हैं, तो क्या कह रहा है देखिए, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो मान लेते हैं अब पुत्र की है x। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी उम्र कितनी है, x। तो क्या कह रहा है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो अब पुत्र की अगर x है तो उस समय पिता की कितनी थी भाई, x थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो मतलब इस समय उसकी आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो एक काम करते हैं, हम इसी को है ना 4 गुना, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। मैं इसको वर्तमान आयु जो पुत्र की है मैं 4x मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पिता की आयु उतनी थी, भाई पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। तो अगर अब पुत्र की 4x है,
ठीक है, तो उस समय पिता की आयु कितनी थी, 4x थी भाई। अब क्या करा आगे, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। अगर उस समय पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी तो मतलब पुत्र की उस समय आयु कितनी थी, x रही होगी भाई। अगर x रही है और आज के दिन उसकी आयु 4x हो गई है, तो ये कितने साल के डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब 3x हो गया भाई ये। ठीक है, 3x साल बाद की बात हो रही है। तो 3x अगर साल बाद इसकी पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, तो 3x इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी भाई। ठीक है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 4x, और पिता की कितनी है, 7x। x से x कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा अनुपात, 4:7। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस स्टेटमेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, तो ये जयेश की बात हो रही है। ठीक है, वो अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, तो प्रशांत कितना हो जाएगा भाई, प्रशांत की बात करें तो वह उतना बड़ा है जयेश से जितना वह अनिल से छोटा है। ठीक है, तो अनिल की कितनी हो जाएगी भाई, वो जयेश से छोटा है भाई अनिल। ठीक है, तो इतना ठीक है, तो ये जयेश से मान लेते हैं x साल छोटा है और ये जयेश से x साल बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करें, क्या कह रहा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो। ठीक है, तो अनिल और प्रशांत की अगर यहाँ से देखेंगे तो ये j माइनस एक्स प्लस जे प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ हमें, 48 वर्ष दिया हुआ है। तो अगर 2 टाइम्स जयेश की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 48, और जयेश की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से, 24। क्लियर है, तो यहाँ से 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये ले लेते हैं भाई, ये स्त्री है और ये उसका बेटा है, और ये 3 गुना दिया हुआ भाई यहाँ पे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ठीक है, और यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो यहाँ पे हमें एक फिक्स वैल्यू दे दी है कि 5 वर्ष बड़ा हो। ठीक है, और पुत्र दोनों में है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम x मान के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर इसको मैं मान लूँ x और इसको मान लूँ ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3x माइनस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, माता की आयु है 3x माइनस 5। तो अब क्या कह रहा है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो फादर की एज जो दी हुई है वो कितनी है, माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो फादर की आयु इस समय कितनी होगी भाई, 3x माइनस 5। ठीक है, ये बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की। ये 5 वर्ष पूर्व माता की आयु कितनी है, 3x माइनस 5, और 5 वर्ष पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी आ गई भाई, 5 वर्ष पूर्व 3x आ गई भाई। 3x है पिता की आयु, और पुत्र की कितनी है, x माइनस 5। और क्या कह रहा है भाई, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। मतलब सीधी बात है भाई, ये कितना है, ये इसका 6 गुना हो गया भाई। पिता की आयु बड़ी होगी, 6 हो जाएगी, और इसकी 1 हो जाएगी। इसको उल्टा लिखना चाहते हो इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ये क्या कह रहा है, जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का, ठीक है, 1/6 गुना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे 3x बराबर है 6x माइनस 30। तो 3x बराबर किसके आ गए यहाँ पे, 30 के, तो x बराबर किसके आ गया, 10 के। x हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी पुत्र की, 10 वर्ष हो जाएगी भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग करते हैं, ये गुलजार हो गया भाई, गुलजार की आयु में से 6 घटाकर यदि उसको 18 से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। जो ये भागफल आएगा ये क्या हो जाता है, अनूप की आयु। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा इसका वो अनूप की आयु मिल जाता है। तो महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु में कितनी दी हुई है,
5 वर्ष और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष छोटा। तो अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करते हैं देखिए, तो गुलजार की वर्तमान आयु बतानी है। तो एक तो है हम इसको पूरा सोल्व करें, दूसरा हम ऑप्शन की हेल्प से करके देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन लेते हैं हम, कितना है इसका? 60 है भाई। तो 60 में से अगर 6 घटाएंगे 54 आ गया भाई। 54 को अगर मैं 18 से भाग करूं तो कितना आ गया? 3 आ गया भाई। तो इसके हिसाब से 3 आ रही है और अनूप की आयु भी कितनी है? 3 वर्ष है। तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगर हम दूसरा करके देखें ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 48 में से 6 गया 42। अगर इसको 18 से भाग करेंगे, पहली बात तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं, तो 3 वर्ष तो आने से रहा। वैसे हमारा पहला ही ऑप्शन मिल चुका है तो बाकी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना थी। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका योग कितना दिया हुआ? 45 वर्ष। तो ऑप्शन इसमें भी 45 बन रहा है, इसमें भी 45 और इसमें भी 45। तो कोई भी आंसर हो सकता है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो देखिए पहली बात तो ये देखिए 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग है, दोनों में से 10 घटा देते हैं 35 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल उस समय 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं 5 वर्ष पूर्व ये मान लेता हूं, मैं पहले अगर वर्तमान में उनकी आयु ये मानता हूं, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले देखिए इसकी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी और इसकी बेटे की कितनी हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी भाई। तो इनकी आयु का गुणनफल उस समय उसकी आयु मतलब पिता की आयु का कितना था? 4 गुना। तो क्या ये बराबर होगा भाई? नहीं होगा। ठीक है, ये 4 क्या है? ये वाला 4 लिखा मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 36 दिया हुआ है, 36 में से 5 घटाएं कितना हो गया? 31। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेस पे देख रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है भाई? 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक है, और बेटे की आयु भाई 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनकी आयु का गुणनफल कितना आ रहा है? 31 गुना में 4। ठीक है, और अगर वैसे देखेंगे तो क्या कर रहा है दूसरी स्टेटमेंट? उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना। तो उस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी है भाई? 31। ठीक है, और उसका 4 गुना। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु, ठीक है, ये है और उसकी माता ये है, तो क्या कर रहा है? ये 2/5 है भाई। ठीक है, 8 वर्ष बाद, या ये भी कह सकते हैं हम, सन और मदर की आयु का अनुपात कितना है भाई? 2:5। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। मतलब माता की आयु क्या हो जाएगी भाई? अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो उसकी माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई वो, तो यहाँ से डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 1। यहाँ से डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले से, तो कितना हो जाएगा अनुपात? तो यहाँ से अगर आप अनुपात देखोगे तो ये हो जाएगा 2:5, और ये कितना हो जाएगा भाई? 3:6। तो यहाँ से डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है भाई? 1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस है भाई? तो ये तो बात कर रहा है वर्तमान की और ये बात कर रहा है 8 साल बाद की, तो कितना डिफरेंस हो गया? 8 का। तो 1 बराबर है किसके हो गया भाई? 8 के। अगर 1 बराबर है 8 के, तो ये वर्तमान की निकालनी है हमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 16, और ये हो जाएगा 40। तो माता की वर्तमान आयु बतानी है, तो कितनी है भाई? 40 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ये स्नेह है भाई और ये उनके फादर हैं। क्या कह रहा है? 6ठा भाग है, मतलब अगर इसकी 6 मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई? दुगनी हो जाएगी भाई। दुगनी थी पिता की आयु विमल की आयु से, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से कितनी होगी भाई? दुगनी है। यदि विमल का
अब देखिए विमल की बात कर रहा है, विमल की, और यदि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, ठीक है, विमल की आयु से दुगनी होगी, तो ये एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, अगर 2 वर्ष पूर्व अगर उसका 8वां जन्मदिन मना है तो वर्तमान में कौन सा 10वां जन्मदिन मनेगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास विमल की आयु आ गई भाई वर्तमान, तो एक बराबर किसकी हो गया, इसका मतलब 10, क्योंकि विमल की आयु कितनी है, ये अनुपात जो है, ठीक है। अगर एक बराबर है 10 आ गया तो 2 बराबर किसकी हो जाएगा भाई, 20 की हो जाएगा। अगर 2 बराबर है 20 हो गया, ये है, अच्छा ये 10 वर्ष बाद की दी हुई है, और ये हमें हमारे पास आई है वर्तमान। अगर वर्तमान में 10 है, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है भाई, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, ये 20 हो जाएगी। अगर 10 वर्ष बाद 20 हो गई तो इसका मतलब यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं हम भाई, एक बराबर किसके आ जाएगा, 20 की होगा भाई, ठीक है। ध्यान रहिए 10 वर्ष बाद की थी और हमने क्या निकाली यहाँ पे, ये वर्तमान निकाली है, तो कंपैरिजन तो सेम एज से ही होगा ना, तो 10 वर्ष बाद का कंपेयर करेंगे तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी इसकी आयु विमल की, 20 हो जाएगी। तो एक बराबर है 20, तो 2 बराबर कितनी हो जाएगा, 40। तो ये पिता की 10 वर्ष बाद आयु कितनी है भाई, 40 है। अगर 10 वर्ष बाद 40 है तो वर्तमान में कितनी होगी, 30। तो वर्तमान में अगर पिता की आयु 30 है तो 6 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 30 के। एक बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। ये हमारा वर्तमान का रिलेशन था, उससे वर्तमान से कंपेयर कर लिया। ये 10 साल बाद का रिलेशन था, तो 10 साल बाद से कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहला कंपेरिजन किया विमल की एज से, यहाँ से फिर उससे हमने फादर की एज निकाली, फादर की एज 10 साल निकाल के हमने उसकी वर्तमान एज निकाली, फिर वर्तमान एज यहाँ से इस रिलेशन से कंपेयर कर लिया। तो आंसर कितना हो गया यहाँ का भाई, 5 हो गया भाई, ये जो हमने कंपेयर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। तो ये कह रहा है भाई 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, और 10 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है, 3:1, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का, तो 2 बराबर किसकी हो गया भाई, यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा। देखिए कितना साल का डिफरेंस है, 20 साल का, तो 2 बराबर है 20, एक बराबर किसके हो जाएगा भाई, 10 के। अगर एक बराबर है 10 तो 5 बराबर है 50 के, और 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 30 के। ये 10 वर्ष बाद की है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो वर्तमान में इसकी कितनी हो जाएगी, 40, और इसकी कितनी हो जाएगी, 20। तो ये 2:1 हो जाएगा। ये फादर है, ये सन है। पूछा किसका है, पुत्र तथा पिता का, तो पुत्र और पिता कितना हो जाएगा, 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय अगर हम बात करें, मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी दी हुई है भाई। 8 वर्ष बाद उसकी मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से भी देखोगे सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन की तरह, ठीक है। तो यहाँ से भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 का, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है, 8 का। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 8 के। अगर 2 बराबर है 8 साल की है तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 4 साल हो जाएगा। अगर 1 का मान 4 साल है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 32, और 1 ये दिया हुआ 4 का। तो मीना की वर्तमान आयु बतानी है। मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, मीना की वर्तमान आयु है 32 साल। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। चलो भाई दुगनी है, लिख दिया हमने, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, ये लो भाई 20 वर्ष हो गई। अगर एक बराबर है 20 तो पिता की कितनी हो जाएगी, 40। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो एक तो ये है भाई, हम मान लेते हैं कि 1 साल पहले, और ये भी 1 साल पहले, ये 3 गुना थी। यहाँ से सोल्व कर लेना, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास वर्तमान आयु आ गई है तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 8 साल पहले, 8 साल पहले इसकी 32 थी, इसकी 8 साल पहले कितनी थी, 12, 3 गुना तो नहीं है। दूसरा 10 साल पहले देखेंगे, 30 है, ये 10 है, तो ये हमारा ऑप्शन 3:1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। यहाँ से भी सोल्व करके देखोगे यही आना है, 10 साल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।